सो हेलो एंड वेलकम है, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग के चैप्टर 1 का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है, कैसे हम इसको निकालते हैं और कैसे अलग अलग टाइप से हमारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। तो एक फर्म है, फर्म को स्टार्ट किया होगा तो पार्टनर्स ने क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा। ओके, उस पैसे को हमने क्या बोला, कैपिटल बोला। उस पैसे को हमने क्या बोला, कैपिटल बोला। अब पार्टनर क्या करे, फर्म क्या करेगी, फर्म इस पैसे से प्रॉफिट भी कमाएगी। क्या करेगी, प्रॉफिट भी कमाएगी। अभी जो पार्टनर्स है ये क्या करेंगे, अगर इनके पास कैपिटल, इनको ज़रूरत नहीं है, इनकी जो फर्म है उसको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, इनकी जो फर्म है उसको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, तो ये कैपिटल को विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर जो प्रॉफिट है वो तो ओवरऑल इनका ही है ना, तो ये अपने अपने हिस्से को, प्रॉफिट को भी विड्रॉ कर सकते हैं। ओवरऑल ये क्या कर सकते हैं, ड्रॉइंग्स कर सकते हैं। ओवरऑल ये क्या कर सकते हैं, ड्राइंग्स कर सकते हैं। या तो इस कैपिटल में से ड्राइंग कर लेंगे या प्रॉफिट में से कर लेंगे, मतलब ओवरऑल ये क्या कर सकते हैं, ड्राइंग्स कर सकते हैं। अब क्या कहती है ना, फर्म कहती है कि यार तुम ड्राइंग कर रहे हो, चलो कर लो, लेकिन तुम्हें क्या देना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि ये जो पार्टनर्स हैं इनको ड्राइंग्स के बदले में क्या देना पड़ेगा, इनको ड्राइंग्स के बदले में इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उस चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या होता है, जब पार्टनर या तो कैपिटल की फॉर्म में या प्रॉफिट की फॉर्म में कुछ भी पैसा किससे लेके जाते हैं, फर्म से लेकर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स के बदले में पार्टनर्स को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ता है। अब अगर आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 8%, 4%, तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है 8%, तो ठीक है, 8% दे देना। लेकिन अगर साइलेंट है, क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये वाला केस होता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमें फाइंड करना पड़ता है कि किस पार्टनर से कितनी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है। तो वो चीज़ हम देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे कि हमने कैपिटल में देखा था, सबसे पहले तो हमने कितनी ड्राइंग्स की है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या रेट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और कितने महीने के लिए की है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स। इस तरीके से ही हमने कुछ कुछ क्या देखा था, कैपिटल, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे तो वो भी हम ऐसे ही निकालते थे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम ऐसे ही निकालेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक पार्टनर था, उसने ड्राइंग की, उसने ड्राइंग की 1 अप्रैल को। कब की, 1 अप्रैल को उसने ड्राइंग की है। 1 अप्रैल 2000, मतलब कि जो स्टार्टिंग था, यहाँ की साल का पहला दिन था, उसने जब भी ड्राइंग की है 10,000 रुपये की। रेट लिखा हुआ है 6% का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्राइंग का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपये। कितना इंटरेस्ट लगा है, 6%। टोटल मंथ कितने हैं, 12। और अगर साल के पहले दिन की है, यानी कि पूरे पूरे 12 मंथ, हम उसको नंबर ऑफ मंथ्स में भी ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पार्टनर है, पार्टनर ने कुछ ड्राइंग की है। कितनी ड्राइंग की है, 10,000 रुपये की ड्राइंग की है। लेकिन की कब है, 1 अक्टूबर को। की कब है, 1 अक्टूबर को की है। ठीक है, उसके बाद रेट कितना है, रेट है 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के दिखाओ, हम बोलते हैं बहुत आसान है, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स लिखेंगे, ड्राइंग्स कितनी की है 10,000 रुपये, 10,000 लिखेंगे, रेट कितना है 6 रेट लिखेंगे, अपॉन में टोटल मंथ्स लिखेंगे। अगर हमने टोटल मंथ्स अपॉन में लिखा है, ऊपर कौन से लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स। इसने निकाली कब है 1 अक्टूबर, गिनना शुरू करो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, फिर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि कितने हो गए 6 महीने यहाँ पर हमारे हो गए। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे 6 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आंसर 300 आ जाएगा आंसर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, और यहाँ पर कितना आया था 600 आपका आंसर आया था। तो ये क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा काफ़ी आसानी से हमने सीख लिया। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में और किस किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना और भी ज़्यादा हमको घुमा सकता है। किस तरीके से घुमा सकता है, सबसे पहला पार्ट आता है फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ एवरी मंथ या फिर क्वार्टर। अब ये फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ एवरी मंथ या क्वार्टर क्या है इसे देखते हैं। तो देखो कभी कभी पार्टनर क्या बोलते हैं ना, यार अब मुझे नहीं पता मैं कब ड्राइंग निकालूंगा कब ड्राइंग नहीं निकालूंगा, आप ना हर महीने मुझे 10,000 रुपये खुद से ड्राइंग दे देना। यानी कि पार्टनर क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं कि यार मुझे खुद से ड्राइंग नहीं निकालनी, लेकिन मैं फर्म से क्या बोल रहा हूँ, मैं फर्म से बोल रहा हूँ कि एवरी मंथ आप मुझे क्या दे देना 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये पर मंथ मुझे क्या दे देना ड्राइंग खुद से दे देना, मेरे घर में पहुंचा देना या फिर मेरे अकाउंट में डाल देना हर महीने पहली तारीख को। फर्स्ट डेट एवरी मंथ, फर्स्ट डेट क्या हो गई, यानी कि 1 अप्रैल हो गई, 1 मार्च हो गया, 1 मई हो गया, 1 अक्टूबर हो गया, कौन सी भी महीने की पहले तारीख को 10,000 रुपये मुझे खुद से दे देना। मुझे ना तो निकालना है उससे ज़्यादा ना कुछ करना है, अपने आप से दे देना। तो अब इसके अंदर हम ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे उसको देखो। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मंथ्स का, या फिर सबसे पहले देखते हैं कि इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल 1 मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक पार्टनर बोलता है कि मुझे एवरी मंथ फर्स्ट डेट को 1,000 रुपीज़ पर मंथ दे देना। कितना 1,000 रुपीज़ पर मंथ मैं निकालूंगा, किसमें फर्स्ट डेट को निकालूंगा। ठीक है, हमने बोला रेट कितना है आपका, उसने बोला रेट आप देख लो जो भी है, हमने बोला 8% आपका रेट लगेगा, उसने बोला ठीक है 8% लगेगा। मेरे को महीने की पहली तारीख में, पहले अप्रैल को, पहले मई को, पहले जून को, पहले जुलाई को अपने आप से मेरे अकाउंट में या फिर मेरे घर पे 1,000 रुपये पर मंथ दे के चले जाना, उससे ज़्यादा मैं ड्राइंग नहीं करूँगा। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। हमने बोला ठीक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग लिखेंगे। ड्राइंग कितनी आई है यहाँ पे देखो 1,000 रुपये पर मंथ किया है, यानी कि 1,000 रुपये पर मंथ, महीने कितने होते हैं 12, यानी कि इसने टोटल कितनी की होगी 12,000 रुपये की ड्राइंग की होगी। फिर से देख लो 1,000 रुपये पर मंथ इसने बोला है, यानी कि 1,000 रुपये पर मंथ बोला है, महीने कितने होते हैं 12, तो टोटल ड्राइंग इसने की कितनी की होगी 12,000। तो टोटल ड्राइंग कितनी की होगी 12,000, तो पूरी ड्राइंग कितनी आ गई 12,000। रेट कितना है 8%। अब अपॉन में टोटल मंथ है 12, लेकिन अब दिक्कत आती है कि यार ऊपर वाले मंथ में क्या लिखे, ये तो हर महीने निकाल रहा है। तो यार ऊपर वाले मंथ में क्या लिखे, 1 महीना लिखे, 2 महीना लिखे, 3 महीना लिखे। तो ऊपर वाले मंथ के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है नया। क्या फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ मंथ्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन में 2। चिंता मत करो, इस वाले फॉर्मूले को पूरा रगेड़ के आपके दिमाग में बिठाकर तभी आपको इस वीडियो से अलविदा बोलूँगा। तो ये वाला क्या आता है, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है क्या, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ये क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स निकालने का फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मंथ्स का मतलब क्या है, ये वाले नंबर ऑफ मंथ्स। लेकिन इसके अंदर हम निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, अगर पहली तारीख को फर्स्ट डेट को कोई भी बंदा क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो उसके अंदर हम नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकालेंगे। एक लाइन में बना लेता हूँ। ये आ गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च।
ये आ गया अप्रैल, ये आ गया मार्च, मई जून, चलो इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया अप्रैल, ये आ गया मार्च, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं, ये हमसे बोलते हैं कि सबसे पहले अगर आपको निकालने हैं ना नंबर ऑफ मंथ्स, तो आप निकालने के लिए यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ मंथ्स। हमने बोला लिख दिया नंबर ऑफ मंथ्स। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग का मतलब क्या है यहाँ पर, पहली ड्राइंग करने के बाद। ये पहली ड्राइंग कब कर रहा है, देखो इसने यहाँ पर एक ड्राइंग की होगी, यहाँ पर की होगी, यहाँ पर की होगी, महीने की पहली तारीख को। अगर हम मान लेते हैं कि ये अप्रैल है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, ये दिसंबर है, ये जनवरी है, ये फरवरी है और ये मार्च है। इस तरीके से महीना है। तो इसने सबसे पहली ड्राइंग कौन से दिन को की होगी, इसने कौन से दिन को सबसे पहली ड्राइंग की होगी, सबसे पहली ड्राइंग इसने कौन से दिन को की होगी। तो मेरे हिसाब से इसने सबसे पहली ड्राइंग की होगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसने मंथ की पहली तारीख को ये मांगता है। दूसरी ड्राइंग कब की होगी, मंथ की पहली तारीख को। तीसरी कब की होगी, मंथ की पहली तारीख को। तो हमें फॉर्मूले के अंदर क्या लिखना है, हमें फॉर्मूले के अंदर लिखना है कि फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद जितने महीने बचे उतने लिख दो। तो फर्स्ट ड्राइंग, इसके बाद कितने महीने बचे हमारे पास, पहला बचा, दूसरा बचा, तीसरा बचा, चौथा बचा, पांचवा बचा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, यानी कि 12 के 12 महीने बचे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट मंथ, या सॉरी नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग का मतलब है जो इसने लास्ट में ड्राइंग की होगी। तो इसने लास्ट में ड्राइंग कौन सी की होगी, लास्ट वाले महीने की पहली तारीख को। हर महीने की पहली तारीख को ये ड्राइंग करता है ना, तो इसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, हर महीने लास्ट वाले महीने की पहली तारीख को। तो इसके पास कितने मंथ बचे, केवल और केवल 12 मंथ बचे। लास्ट महीने की पहली तारीख को अगर इसने ड्राइंग की है तो लास्ट तक इसके पास कितना मंथ बचा, केवल और केवल एक मंथ बचा। तो हम प्लस में लिख देंगे एक। तो हमने सबसे पहले देखा कि पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे वो लिख दो। वो कितने बचे हमारे पास, 12 बचे। दूसरी ड्राइंग के बाद पहले ड्राइंग के बाद जितने मंथ बचे वो लिख दो। लास्ट ड्राइंग के बाद जितने मंथ बचे वो लिख दो। लास्ट ड्राइंग के बाद हमारे पास बचा था 1 और नीचे क्या लिख दो, अपॉन में 2 लिख दो। तो यहाँ पर कितना आ गया, 6.5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम 6.5 को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाई 8% डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 6.5। तो यहाँ पर क्या आ गया, 520 रुपीज़ की ड्राइंग्स हमारे पास आ गई। कितने रुपए की, 520 रुपीज़ की ड्राइंग्स हमारे पास आ गई। तो हमने क्या सीखा, हमने एक नया फॉर्मूला यहाँ पर सीखा, नंबर ऑफ मंथ्स निकालने का। क्या, पहली ड्राइंग के बाद जितने मंथ्स बचे वो लिख दो, लास्ट ड्राइंग के बाद जितने मंथ बचे वो लिख दो, अपॉन में 2 लिख दो, नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए एक और एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। एग्जाम्पल 2, एवरी मंथ एक बंदा बोल रहा है कि मुझे 1,000 रुपये पर मंथ दे देना हर महीने, लेकिन इस बार ये बोल रहा है लास्ट डेट को देना, मंथ की लास्ट डेट को देना। ठीक है, हम देखते हैं, रेट निकाल के देखते हैं। इसका रेट आएगा इसका 8%। ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, निकाल के दिखा दो तुम मुझे, मैं तुम्हें मान जाऊँगा। हमने बोला अच्छा चैलेंज, आ जाओ। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक काम करो, वीडियो पॉज करके खुद करके देखो क्वेश्चन को, और हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद देख लेना। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 1,000 पर मंथ। ठीक है, अब ये क्या है, 1,000 पर मंथ है, तो टोटल मंथ कितने हो जाएंगे, 1,000 मल्टीप्लाई 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12,000। तो यहाँ पर 12,000 टोटल इसने ड्राइंग की है। इसका रेट कितना आया है, 8% इसका टोटल रेट आया है। टोटल मंथ कितने हैं, 12। अब ये क्या बोल रहा है, लास्ट डेट को, तो हमें नंबर ऑफ मंथ्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स हमारे पास बचे थे, कौन सी पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स हमारे पास बचे थे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये क्या हो गया, ये हमने मंथ्स निकाल दिए। ठीक है, अब पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे थे, सबसे पहले इसने बोला कब, लास्ट डेट को, हर महीने की लास्ट डेट को। तो इसने अप्रैल में कब निकाले होंगे, अप्रैल की लास्ट डेट को। तो अप्रैल की लास्ट डेट कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। अगर हम यहाँ से मंथ काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
तो यहाँ पर कितने मंथ आ जाएंगे, 11th मंथ आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लास्ट ड्राइंग के बाद इसके पास कितना टाइम बचा। कौन सी, लास्ट ड्राइंग के बाद। लो लास्ट मंथ की ड्राइंग इसने कब की होगी, मंथ की आखिरी तारीख को। इसके बाद कुछ टाइम इसके पास बचा, कुछ भी टाइम इसके पास नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 अपॉन में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 11/2 यानी कि 5.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5.5 क्या हो गया हमारा मंथ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5.5 12,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 12, गलत होगा, मल्टीप्लाई 8% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 0.5, 440 आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आ गया कितना, 440। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या कर लेंगे, पार्टनर से चार्ज कर लेंगे कितना, 440। तो ये क्या आ गया आपका नंबर ऑफ मंथ्स निकालने का, आपने देख लिया। नंबर ऑफ मंथ्स कौन से में, जब पार्टनर बोलता है कि मुझे ना फिक्स्ड अमाउंट तुम दे देना, हर महीने दे देना, हर क्वार्टर दे देना, या जब भी आपको देना है जब भी दे देना। तो हमें क्या निकालना है, फिक्स्ड अमाउंट। अगर कोई भी पार्टनर बोलता है मंथ के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। पहले ड्राइंग लिखेंगे, डेट लिखेंगे, नीचे 12 मंथ लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ हमारे पास बचे, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ हमारे पास बचे, प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। नंबर ऑफ मंथ्स को हम यहाँ पे चेप देंगे और उसको सोल्व करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल देंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और, कि अगर पार्टनर बोलता है मुझे एवरी मंथ नहीं, एवरी क्वार्टर मुझे 1,000 रुपये दे देना। कितना, एवरी क्वार्टर मुझे 1,000 रुपये दे देना तुम पर क्वार्टर। ठीक है, रेट तुम दे देना मुझे, और एवरी क्वार्टर पर मंथ दे देना, लेकिन फर्स्ट डेट को देना। कब, फर्स्ट डेट को। ठीक है, इसके बाद रेट लेंगे 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दिखाओ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 1,000 पर क्वार्टर। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 4 पार्ट में किसी भी चीज़ को तोड़ना। जैसे अगर हमारा एक साल है तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल, उसके बाद क्वार्टर यानी कि 3 महीने, एक क्वार्टर कितना, 3 महीने। इस साल को हम 4 पार्ट में तोड़ देंगे। तो हमने क्या कर दिया, पहला पार्ट, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। अप्रैल, अप्रैल का महीना आ जाएगा, मई आ जाएगा, जून आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप्रैल मई जून, यानी कि जुलाई। यहाँ पर 1 अप्रैल, 1 जुलाई, फिर आएगा जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 1 अक्टूबर। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 अक्टूबर के बाद 1 जनवरी, और फिर क्या आ जाएगा 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल, या फिर आप 31 मार्च भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, क्वार्टर्स में पूरे साल को तोड़ दिया। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। सबसे पहले ये बोल रहा है 1,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर कितने होते हैं, 4, यानी कि 1,000। पहले हम क्या कर रहे थे, महीने, महीने कितने होते थे, 12, लेकिन क्वार्टर कितने होते हैं, 4। तो 1,004, यानी कि ये पूरे साल में 4,000 रुपये निकालेगा, 4,000 निकालेगा। फिर लिखेंगे हम क्या, रेट। ओके, उसके बाद मंथ लिखेंगे 12। ठीक है, लेकिन इस बार इसने क्या किया है, क्वार्टर में, तो इस बार हमें क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स। अब नंबर ऑफ मंथ्स हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे, पहली ड्राइंग ये कब करेगा, पहली क्वार्टर की पहली डेट को, यानी कि यहाँ पे कितने बचे, 12 के 12 महीने बचे। ठीक है, लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट क्वार्टर के पहले उसको, लास्ट क्वार्टर के कब, पहली डेट को, यानी कि यहाँ पे कितने मंथ बचे, 3 मंथ बचे। तो 12 + 3/2 = 15, यानी कि 7.5। ऊपर से चला गया, फिर से एक और बार देख लो। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हैं। इसने बोला पहली, हर क्वार्टर की पहली डेट को, यानी कि हर क्वार्टर की पहली डेट को, यानी कि पहले क्वार्टर की पहली डेट के बाद कितना टाइम बचा, कितने मंथ बचे, 3 महीने यहाँ बचे, 3 यहाँ बचे, 3 महीने यहाँ बचे, और 3 महीने यहाँ बचे, यानी कि टोटल कितने बचे, 12 महीने बचे। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो ड्राइंग ये करेगा लास्ट क्वार्टर की, इस वाले क्वार्टर की ड्राइंग कब करेगा, पहले दिन को, यानी कि इस वाले में करेगा। और यहाँ पे कितने बचे, 3 बचे, यानी कि 3 कर देंगे हम, प्लस अपॉन कर देंगे 2, इतना कर देंगे, तो 7.5 हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7.5 लिख देंगे, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8% डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 7.5, और 200 रुपये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, पर क्वार्टर पर मंथ वाली चीज़ें निकाल सकते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ मंथ का फॉर्मूला है बहुत आसान है, 2-4 क्वेश्चन आप इसके ऊपर देख लोगे तो वो कर लोगे। ये एग्जांपल्स ही कर लो, वो भी काफ़ी हो जाएंगे आपके लिए। कभी वो बोलेगा कि मंथ के मिड में
हर महीने निकाल रहा है, कभी बोलेगा क्वार्टर के मिड में हर महीने निकाल रहा है, अलग अलग चीज़ वो बोल सकता है, अलग अलग चीज़ से आप उसको बता सकते हो। जो अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर है कि पहले मंथ के बाद कितनी बची, सॉरी पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे, लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे अपॉन 2, तो ये नंबर ऑफ मंथ्स आप बहुत ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हो। ये तो जब हो गया जब उसने बोला कि फिक्स्ड अमाउंट हर महीने मुझे इतना दे देना। अब कभी कभी कोई कोई पार्टनर पागल होता है, वो बोलता है भाई मैं फिक्स्ड नहीं ले रहा, मुझे कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, जब मेरा मन करेगा जब निकाल दूंगा। तो ये होता है हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड तरीके से कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालनी पड़ सकती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे पार्टनर क्या करता है ना, इसने पार्टनर ने 1 मई को 10,000 रुपीज़ निकाल लिए, उसके बाद 1 अगस्त को 15,000 रुपीज़ निकाल लिए, उसके बाद 1 जनवरी को 20,000 रुपीज़ निकाल लिए। तो अब हम इसके अंदर क्या नहीं कर सकते, इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते जो कि हमने क्या करा था, नंबर ऑफ मंथ्स निकालने के लिए लगाया था, नंबर ऑफ मंथ्स निकालने के लिए लगाया था, ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर हम एक नया मेथड सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट मेथड। तो देखते हैं प्रोडक्ट मेथड किस तरीके से काम करता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे डेट, उसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट, उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स और लास्ट में लिखेंगे प्रोडक्ट। तो इस तरीके का एक टेबल हमको इसके अंदर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये एक तरह का टेबल बन गया जो कि हम प्रोडक्ट मेथड के अंदर अक्सर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेट लिखते हैं कब कब इसने ड्राइंग की है। तो 1 मई, 1 अगस्त और 1 जनवरी। ओके, 1 मई, 1 अगस्त और 1 जनवरी। 1 मई, 1 अगस्त और 1 जनवरी को इसने क्या किए, ड्राइंग्स की है। ठीक है, कितने कितने अमाउंट की है, 10,000, 15,000 और 20,000, यानी कि 10,000, 15,000 और 20,000। इस तरीके से इसने क्या किया, इतने इतने रुपए की इसने ड्राइंग की है। अब हमें क्या करना है, जिस भी डेट को इसने ड्राइंग की है, ये जिस भी डेट को इसने ड्राइंग की है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर वो वाली लाइन बनाता हूँ, यहाँ पर क्या है 1 अप्रैल, और अगर मैं यहाँ पर ड्राइंग बनाता हूँ तो यहाँ पर क्या है 31 मार्च। यहाँ पर है 1 अप्रैल और यहाँ पर है 31 मार्च। ठीक है, अब इसने ड्राइंग कब की है, ये वाली 1 मई को इसने ड्राइंग की है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 मई, 1 में कहीं यही आएगा ना, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ मंथ्स के अंदर मुझे लिखना है कि इसका यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया बचेगा, इसका यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम बचेगा, वो नंबर ऑफ मंथ्स मुझे यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि अगर इसने मई में ड्राइंग किया तो 1 मई को किया तो कितने बचेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 11 मंथ्स यहाँ पर क्या होंगे, इसके बचेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे 11 मंथ्स। इसी तरीके से 1 अगस्त के बाद कितने बचेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कितने बचेंगे, 8 मंथ्स यहाँ पे बचेंगे। इसके बाद जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 3 मंथ्स इसके यहाँ पर बचेंगे। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, सबसे पहले अगर 10,000 को इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,10,000 रुपीज़, और 15,000 को 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,20,000 रुपीज़, और अगर 20,000 को 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60,000 रुपीज़। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, अगर इसका टोटल हम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 290,123। अभी हमने क्या किया, प्रोडक्ट का टोटल हमने कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता था, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर लिखते थे हम ड्राइंग, यहाँ पर लिखते थे रेट, यहाँ पर लिखते थे नंबर ऑफ मंथ्स, यहाँ पर लिखते थे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, जो कि हमेशा 12 होते थे। ठीक है, तो ड्राइंग लिखते हैं कि इन्होंने ड्राइंग कितनी की है टोटल। अगर हमें यहाँ पर ड्राइंग लिखनी है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, जितनी भी इसने ड्राइंग की है उस सबको हम टोटल करके लिखते थे, लेकिन यहाँ पर इस बार क्या लिखेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो
2,90,000 हमारा प्रोडक्ट आया, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका रेट क्या होता है, रेट अभी मैंने क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा। सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 6% का क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6% आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। अब बात आती है कि ऊपर कौन सा आएगा, ऊपर दूसरे वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो इससे वाला जो कि हमने हर महीने जब पार्टनर निकालता था पैसे उसमें लगाया था, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक मंथ का हम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक मंथ का हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर रेड से मैं लिख देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर एक मंथ से निकाल देंगे। एक मंथ का क्यों निकालेंगे, ये फॉर्मूला एक मंथ के हिसाब से चलता है। क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कर लिया ना, तो हम एक मंथ का निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो हर क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक मंथ का निकाल देना है। किसके अंदर, प्रोडक्ट मेथड के अंदर। हमें ड्राइंग्स कौन सी लेनी है, ये वाली ड्राइंग्स लेनी है, और एक मंथ का हमें यहाँ पे क्या निकाल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें निकाल देनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6% डिवाइड बाई 12, 1450। ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर से एक बार देख लेते हैं प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमने किया क्या। सबसे पहले हमने देखा कि यार इसमें इस बार ना पार्टनर क्या कर रहा है, फिक्स्ड अमाउंट नहीं निकाल रहा, पार्टनर कभी भी कुछ भी निकाल लेता है। तो हमने एक एग्जांपल देखा, एग्जांपल के अंदर हमने देखा 1 मई को, 1 अगस्त को, 1 जनवरी को कभी भी पार्टनर आया और पार्टनर ने हमसे पैसे मांग लिए, 10,000, 15,000, 20,000, इस तरीके से उसने क्या कर लिए, पैसे मांग लिए। 6% हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना था। हमने कहा इसे हम करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा डेट, उसके बाद लिखा अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ और प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लिखी डेट, कौन सी डेट को उसने क्या निकाले हैं, पैसे निकाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा कितना कितना अमाउंट निकाला है, ठीक है। अभी तक हम सारी चीज़ क्वेश्चंस में से देख के लिखते थे। इसके बाद हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकाले, इस डेट से 31 मार्च तक कितना मंथ्स बचे हुए थे हमने वो निकाले। जैसे कि सपोज 1 मई से 31 मार्च तक जितने मंथ बचे हुए थे हमने वो निकाल के यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर क्या लिखे हमने, 11th मंथ्स लिखे। 1 अगस्त से हमारे कितने, 31 मार्च तक, 1 अगस्त से 31 मार्च तक जितने भी बचे हुए थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे कितने बचे थे, 8। और 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने बचे थे, 3। तो हमने यहाँ पर वो लिख दिए। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे लिखी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे लिखी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे लिखी। सिंपल, यहाँ तक हमने किया। इसके बाद हमने इसका क्या कर दिया, टोटल कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सिंपल वाला फॉर्मूला लगाया, जो कि हम अभी तक लगाते आ रहे हैं, सिंपल सा। इसके अंदर हमने क्या लिखा, रेट लिखा, जो हमें रेट दिया हुआ था। उसके बाद जो हमने यहाँ पे ड्राइंग लिखी ना, वो कौन सी ड्राइंग लिखी, जो हमने प्रोडक्ट निकाल के लाई है। ये वाली ड्राइंग हमने लिखी, कौन सी वाली, जो हमने प्रोडक्ट निकाल के लाई है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने टोटल मंथ, तो 12 ही लिखते हैं हम हर बार, तो इस बार भी 12 लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक मंथ लिखा। एग्जाम के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, हमें मतलब ही नहीं है। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, एक महीने का ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं, उससे हमारी ऑटोमेटिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाती है। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे 1 महीना लिखा। 1 महीना लिख के हमने इस चीज को सोल्व कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गई, हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी आ गई। तो ये कौन सा मेथड था, अगर पार्टनर कभी भी पैसा निकाल लेता है। और इससे पहले हमने क्या देखा था, अगर पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकालता है तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, वो भी चीज़ हमने इसके ऊपर वाले मेथड के अंदर हमने देखी थी। अब एक लास्ट में छोटी सी चीज़ और आ सकती है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर भी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस बार आ जाए तो छोटी सी चीज़ है, उसे समझ लो, बहुत ही छोटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है ना, क्वेश्चन के अंदर आपको बताया नहीं जाता कि ड्राइंग की डेट कौन सी है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको डेट नहीं दी जाती, क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं दी जाती, डेट नहीं दी जाती। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या दे देगा कि पार्टनर ने ड्राइंग्स की है, क्या दिए, पार्टनर्स ने ड्राइंग की है। अब ड्राइंग कितनी की है, सपोज ड्राइंग की है 10,000 रुपये की, बस ये दे देगा। तो आपको अगर पता ही नहीं चलेगा कौन से मंथ में की है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे। अगर हम अपना फॉर्मूला लगाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो क्या होता है, यहाँ पे ड्राइंग्स तो हमें दी है, चलो ठीक है। उसके बाद रेट, अब रेट भी हमें दिया ही होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स, यहाँ पे तो हम 12 लिखते हैं, क्यों, कौन सा, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स सब हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमेशा क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम नंबर ऑफ मंथ्स क्या लिखेंगे, अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से महीने में ड्राइंग की है, तो नंबर ऑफ मंथ्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो अगर एग्जाम के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको क्या नहीं दी गई, डेट नहीं दी गई, तो वहाँ पर आप क्या ले लोगे, हमेशा 6 मंथ्स मान के चलोगे। 6 मंथ्स मान के चलोगे, यानी कि यहाँ पर जो आप लिखोगे, यहाँ पर 6 मंथ्स लिख दोगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर भी कोई क्वेश्चन नहीं है, बुक के अंदर भी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस बार आ जाता है, तो अगर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन के
अंदर डेट नहीं दी गई है तो आप क्या करोगे, 6 मंथ्स को अज्यूम कर लोगे और 6 मंथ्स का क्या लगा दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दोगे, यानी कि नंबर ऑफ मंथ्स 6 लिख दोगे। वैसे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, इस चीज़ को याद नहीं रखना तो भूल जाओ, आप आपकी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से याद रख लेना चाहिए, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर आता है, जॉन इब्राहिम अ पार्टनर इन मॉडर्न टूर्स एंड ट्रेवल्स विड्रॉ मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इसने कुछ क्या किया है, मनी को विड्रॉ किया है, ठीक है, फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के अंदर इसने कैपिटल अकाउंट से क्या किया है, मनी को विड्रॉ किया है, टाइम टाइम पर मनी को क्या किया है, इसने विड्रॉ किया है, ओके। इसके बाद कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव सिचुएशन इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इन सिचुएशंस में। सबसे पहले देखते हैं ए पार्ट में हम कैसे करेंगे। इसने विड्रॉ किए हैं 3000 विड्रॉ किए हैं पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए पार्ट को हम सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर्मूला हमारा क्या आता है, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, और यहाँ पर लिखते हैं हम नंबर ऑफ मंथ्स। अब मैंने इतनी बार ये फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दिया है कि अभी तक तो आपको भी रट ही गया होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा सिंपल फॉर्मूला है। इसके बाद हम इसको सोल्व करने चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर ड्राइंग्स इसने कितनी की है, तो इसने क्या किया है, 3000 पर मंथ ड्राइंग के तौर पे निकाला है, ड्राइंग के तौर पे 3000 पर मंथ निकाला है, यानी कि 3000 मल्टीप्लाई 12 पर मंथ निकाला है, 12 महीने तक निकाला है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 3000 मल्टीप्लाई 12। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हम रेट लिखेंगे, ठीक है, रेट लिखते हैं, रेट कितना है, 9, ठीक है। तो रेट है अगर हमारा 9 तो हम यहाँ के लिख देंगे 9% लिख देंगे, मल्टीप्लाई, अब यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मंथ लिख देते हैं, ईजी है, क्या लिखते हैं हर बार, 12 लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ मंथ्स लिखना है। नंबर ऑफ मंथ्स हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी हमारे पास ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मंथ्स हमारे पास लिखे हुए हैं, क्या, नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मंथ्स को निकालने का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो निकाल देते हैं नंबर ऑफ मंथ्स को। नंबर ऑफ मंथ्स को कैसे निकालेंगे, इसने क्या किया है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने इसने क्या किया है, स्टार्टिंग से निकालना स्टार्ट किया है, यानी कि पहले इसने ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को, यानी कि साल के पहले 3 इसने ड्राइंग की होगी। तो अब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर 1 अप्रैल को की होगी, 31 मार्च तक हमें पहुंचना है, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे होंगे, 12। एग्जाम के अंदर आपको वो लाइन ड्रॉ करने का, उसके बाद ऐसे 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 गिनने का मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको आना चाहिए, जब भी आप टाइम बचा पाओगे। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम है वो हम कैसे बताएंगे इनको, वो हम बताएंगे अगर इन्होंने मंथ की स्टार्टिंग में ये करते हैं, यानी कि पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को की होगी, और दिमाग में हम सोचेंगे 1 अप्रैल को की होगी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर हमें पहुंचना है तो कितने मंथ्स हो जाएंगे, 12 मंथ्स हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 12 मंथ्स लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब इन्होंने लास्ट ड्राइंग यानी कि लास्ट मंथ की होगी, लास्ट मंथ कौन सा होता है, मार्च, ये कब कर रहे हैं, मंथ की बिगिनिंग में कर रहे हैं, यानी कि 1 मार्च को इन्होंने की होगी। इसका मतलब मंथ कितने बचेंगे, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 बचेगा, क्योंकि 1 मार्च को की होगी, तो केवल और केवल क्या बचेगा, मार्च बचेगा। इसके बाद अपोन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6.5 मंथ्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6.5 मंथ्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6.5 मंथ्स लिख देंगे, और यहाँ पर निकाल देंगे 12 मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई 9% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 6.5, 1755। ये क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ठीक है। अभी आपको ये जो परसेंटेज है, अभी मेरे दिमाग में आया, आपको ये परसेंटेज सोल्व करना आता है ना, क्योंकि मैं तो कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, ये वाली जो 9% यहाँ पे लिखी हुई है, इसको सोल्व करना आता है ना। अगर हम परसेंटेज को काटते हैं तो डिवाइड में 100 लिख देते हैं, बस। परसेंटेज को हमें क्या करना पड़ता है, परसेंटेज को काट के डिवाइड में 100 लिख देते हैं, उसके बाद मैथ्स की तरह इसको सोल्व कर देते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये तो था इसका पहला पार्ट,
ये कौन सा था, पहला पार्ट था जो कि हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद अब दूसरे पार्ट के ऊपर चलते हैं। इफ़ एनी अमाउंट 3000 पर मंथ वॉज विड्रॉ बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर इसने हर साल एंड में किया है तो इसको भी देख लेते हैं इसको कैसे किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन, 1 सेकेंड, इतना बड़ा कैसे है, ओके अब तो बिगर फॉर्मूले की भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे। सबसे पहले 3000 पर मंथ करता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 12 क्योंकि हर महीने करेगा, ओके। रेट कितना दिया हुआ है, 9% दिया हुआ है, ओके। टोटल मंथ्स कितने लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब नंबर ऑफ मंथ्स हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ मंथ्स निकालने चलते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहली के बाद कितने मंथ्स बचे होंगे। पहली इसने कब की है, ये क्या करता है, एंड में करता है, हर महीने के, हर महीने के किस में करता है, हर महीने के एंड में करता है। अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो क्या आपको पता चलेगा कि अगर ये अप्रैल है, अप्रैल की पहली डेट है और ये 31 मार्च है, यानी कि ये मार्च की लास्ट डेट है, तो आपको पता चलेगा कि अगर इसने इस वाले महीने की ड्राइंग्स की होगी, इस वाले महीने की ड्राइंग्स की होगी पूरे के पूरे अप्रैल की, तो इसने कब की होगी, लास्ट दिन को की होगी। कब की होगी, लास्ट दिन को की होगी, यानी कि एक महीना तो यहाँ चला गया। टोटल कितने होते हैं, 12, तो 12 में से एक गया तो कितने बचे, 11 महीने बचे। तो इसके बाद हमारे कितने बचेंगे, यहाँ से यहाँ तक 11 बचेंगे। आप उंगलियों पर गिनना चाहते हो, उंगलियों पर गिन लो, अप्रैल को हटा दो क्योंकि अप्रैल के लास्ट में की है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि कितने बचे हमारे, 11 महीने बचे। मेरी उंगली पे 12 आ गई क्या, अप्रैल भी गिन लिया ना मैंने, ठीक है। तो अप्रैल से फिर से गिनते हैं, अप्रैल को हटा दो क्योंकि अप्रैल की कब की है, लास्ट में की है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि कितने आ गए, 11 मंथ्स इसके आ गए फर्स्ट ड्राइंग के बाद, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग के बाद इसके कितने महीने आ गए, 11 महीने आ गए। अब लास्ट में इसके कितने आए, अगर आप एक और अंडरलाइन देखते हो, यहाँ पे क्या लिखते हो, 31 मार्च लिखते हो। इसने मार्च की ड्राइंग कब की होगी, इस महीने की ड्राइंग कब की होगी, लास्ट डेट को की होगी। लास्ट डेट के बाद यहाँ पे कुछ बचा है क्या बताने के लिए, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अपॉन में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 11 + 0, 11/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5.5 मंथ्स आ जाएंगे। और 5.5 मंथ्स को हम कहाँ लिख देंगे, 5.5 मंथ्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं 5.5 मंथ्स को इक्वल टू क्या लिखते हैं, 3000 × 12 × 9 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइड बाई 12, 1485। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1485, इस तरीके से करके, ठीक है। अब सी पार्ट को हम देख लेते हैं। इफ़ द अमाउंट विड्रॉ वर 12,000 जून 1, 2029, 8,000 31 अगस्त को, 3,000 30 सितंबर को, 7,000 30 नवंबर को, 6,000 31 जनवरी को। तो अब इसने क्या किया है, अब इसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि ये हर उसमें करता जा रहा है या हर उसमें वो करता जा रहा है। ये क्या कर रहा है, जब इसका मन कर रहा है उस टाइम पर ये निकाल दे रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा प्रोडक्ट मेथड को करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से भी करते हैं। ये कौन सा पार्ट था हमारा, बी पार्ट था। अब सी पार्ट को देखते हैं कि सी पार्ट किस तरीके से हमारा होगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, नंबर या फिर अमाउंट लिखते हैं। फिर लिखते हैं नंबर ऑफ मंथ्स लिखते हैं और लास्ट में प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेट लिखते हैं, कब कब, 1 जून को किया है, 31 अगस्त को किया है, 30 सितंबर को किया है। सबसे पहले 1 जून, मैं ही भूल गया यार, 1 जून, 31 31 अगस्त, 30 सितंबर, ओके। इसके बाद 30 नवंबर और 31 जनवरी, ओके। तो 30 नवंबर और 31 जनवरी को इसने इस तरीके से किया है। यहाँ लाइन विड्रॉ कर देता हूँ वरना लाइन ड्रॉ कर देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ओके चलते हैं आगे। कितना कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 12,000, 8,000, 3,000, 7,000 और 6,000। 12, 8, 3, 7 और 6, 12, 8, 3, 7 और 6।
ठीक है, अब नंबर ऑफ मंथ्स हम लिखते हैं। जून के बाद कितने मंथ बचे? ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने बचे? 10 महीने बचे। अगस्त के बाद 31 अगस्त आ गया, यानी कि अगस्त को छोड़ देंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कितने बचे? 7 मंथ्स बचे। 30 सितंबर के बाद कितने बचे? सितंबर को छोड़ देंगे क्योंकि सितंबर का महीना जा चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ्स बचे। इसके बाद नवंबर के बाद कितने बचे? 30 नवंबर है, यानी कि नवंबर को छोड़ देंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 4 महीने बचे। 31 जनवरी, यानी कि जनवरी को छोड़ देंगे। फरवरी, मार्च, यानी कि 2 महीने बचे। अब इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यानी कि इस पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 0 1 2 3। ठीक है, ये के का मतलब क्या है? 3 0। ओके, इसके बाद 8 मल्टीप्लाई 7 56, 6 3 जा 18, 7 4 जा 28, 6 2 जा 12। ओके, अब इसको क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। 1 2 0 0 प्लस 2 3 4 1 2 3। तो ये क्या आ गई? हमारी टोटल प्रोडक्ट आ गई। अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या? और ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। और ड्राइंग हमने कितनी की है? जो हमारा टोटल प्रोडक्ट आया उसको हम क्या लिख देंगे? ड्राइंग के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये जो टोटल प्रोडक्ट आया इसको क्या लिखेंगे? ड्राइंग के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 234 1 2 3। मल्टीप्लाई रेट कितना है? 9% है। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ टोटल लिखते हैं यहाँ पर, और पहला कितना लिखते हैं? केवल और केवल एक मंथ का हम निकालते हैं। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है ये। मल्टीप्लाई 9% डिवाइड बाई 12, 1755। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। आंसर कौन सा आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ये क्या आ गया हमारा? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। बस हमें कौन से दोनों फॉर्मूले आने चाहिए थे, दोनों मेथड हमें आने चाहिए थे। एक और छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन आता है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये वाला। मानू, हरी, अली आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। प्रॉफिट और लॉस क्या करते हैं? इक्वली। हरी, अली विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज़। इन्होंने क्या किया है? पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया है? अमाउंट को विड्रॉ किया है। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल को, जून को, दिसंबर को और मार्च को। इस तरीके से इन्होंने किया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट चार्ज 10%। 10% इंटरेस्ट चार्ज बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप खुद से भी कर सकते हो या मैं कराऊँ? वैसे तो आप खुद से भी कर सकते हो। चलो एक पार्ट करा देता हूँ, हरी का करा देता हूँ। हरी है, हैरी है, हैरी है। हमारे इंडिया में इसको हरी बना देते। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं मंथ या फिर ड्राइंग कितनी ड्राइंग की है, या फिर अमाउंट के अंदर कितनी ड्राइंग की है, और मंथ के अंदर कौन सी तारीख को ड्राइंग की है। उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स, इसके बाद प्रोडक्ट। ठीक है, मंथ कौन सा है? अप्रैल, जून, दिसंबर और मार्च। अप्रैल 1, जून, दिसंबर और मार्च। जून नहीं है, जुलाई है। जुलाई 1 है, दिसंबर 1 है और मार्च भी 1 है। जुलाई 1, दिसंबर 1 और मार्च भी 1। अमाउंट 5 8 5 4, 5 8 5 4 के। ठीक है, लाइन ड्रॉ करूँ क्या? अब क्या करेंगे? यहाँ से देखेंगे। पहले अप्रैल से पूरे के पूरे 12 मंथ लिख देंगे। अब आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए। जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 मंथ्स लिख देंगे। दिसंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ लिख देंगे। मार्च से सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ लिख देंगे। 12 5 जा कितना होता है? 60। 8 9 जा कितना होता है? कैलकुलेटर की ना बहुत गंदी आदत होती है। ठीक है, 5 4 जा कितना होता है? 20। और 4 कितना होता है? 4000। कर दो इनको प्लस। 600 प्लस 72 प्लस 200 प्लस 4 156 1 2 3।
अब इसके ऊपर क्या निकाल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 156, 1 2 3, रेट कितना है, 10% है, 10 है ना, 10% है ऑफकोर्स, 10 है, मल्टीप्लाई टोटल मंथ 12, और ऊपर कौन सा मंथ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मंथ। तो हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पर, मल्टीप्लाई 10% डिवाइड बाई 12, 1300 क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए। इस तरीके से आप इस वाले बंदे का भी निकाल सकते हो, अली का भी निकाल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आसान ये वाला क्वेश्चन था।